आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरविंद सिंह भाटी BA LLB तृतीय सेमेस्टर का छात्र आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा भारत राष्ट्र एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो हम सभी के लिए गर्व करने लायक उपलब्धि है। कई सारे निरीक्षकों का मानना था कि भारत राष्ट्र के रूप में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उनका मानना था कि भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग करेंगे और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, परंतु यह सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। अब अगर हम 26 जनवरी के इतिहास की बात करें तो सन 1929 दिसंबर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने स्वायत्त उपनिवेश डोमिनियन की मांग रखी। इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना था। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार को 26 जनवरी 1930 तक का समय दिया, परंतु 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार के द्वारा कोई जवाबदेही नहीं हुई तो कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र मानकर सक्रिय आंदोलन जारी रखा। पर तदंतर जब हमें 1947 अगस्त में जब पूर्ण रूप से आजादी मिली, तब 26 जनवरी का महत्व रखने के लिए विधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारे देश में संविधान लागू कर इसे गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाया गया। सन 1947 से पूर्व 26 जनवरी को 17 साल तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। मित्रों, कुछ ही समय बाद हमारे देश का सबसे बड़ा दूसरा पर्व आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज भारत व्यापार का इरादा लेकर आए थे, परंतु उनकी कूटनीतिक चालों से उन्होंने यहाँ के राजाओं और सामंतों पर अपना अधिकार कर लिया। आजादी की पहली चिंगारी सन 1857 में कोलकाता के पास बैरकपुर में मंगल पांडे ने जलाई थी। क्योंकि संचार संसाधनों की कमी थी, इसलिए यह चिंगारी ज्वाला तो न बन सकी, परंतु यह चिंगारी कभी बुझी भी नहीं। मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी तक और नाना साहेब से सरदार पटेल तक के हृदय में यह चिंगारी सुलगती रही। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी दुखदायी घटना थी। यह वो घटना थी जिसने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दे दिया और इसके साथ कई महान हिंसात्मक विचारधारा के लोगों को भी जन्म दे दिया। हर वर्ग के लोग खुद को देश के लिए आहूत करने को तैयार थे। इसके लिए जब हमें आजादी मिली तो एक कवि ने पंक्तियां कही है कि कौन आजाद हुआ, किसके चेहरे पर गुलामी की स्याही छूटी, महादिरे हिंद के चेहरे पर आज भी वही उदासी की कौन आजाद हुआ। दोस्तों, आजादी का सही अर्थ वही समझ सकता है जिसने गुलामी के दिन देखे हों। अब अगर हम आज के परिवेश की बात करें, आज की युवा पीढ़ी या मैं यूं कहूं कि मेरी समकक्ष पीढ़ी जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, उसको देखकर मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत का भविष्य क्या होगा। खैर, ये भी समय की बात है, तो समय पर ही छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। अगर हम कालखंड के एक छोटे से अल्पांश को भी उठाकर देखें तो भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हम सभी भारत के भविष्य निर्माता हैं और अपनी आजादी को सार्थक रूप से प्रयास करें, यानी हम अपनी आजादी को इस प्रकार उपयोग करें कि हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल सके और हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आजादी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।